नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिमायर क्लासेस पर। देखिए, आज हम अपनी एक बहुत ही अनुभवी टीम के साथ हैं, जहां मेरे एक तरफ अनुज परमार सर और दूसरी तरफ मनीष सर हैं, जो अपने अनुभवों के द्वारा आपको बताएंगे कि किसी भी परीक्षा में 100% सिलेक्शन श्योर कैसे करें, या किसी भी परीक्षा को पास कैसे करें, या परीक्षा में 100% सिलेक्शन कैसे लें, जिससे आपके घर वाले, आप और आपके जो परिवार वाले हैं, आपके चहेते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाएं। तो देखते रहिए वीडियो, और हम आगे चर्चा करेंगे अनुज सर और मनीष सर के साथ कि किसी भी परीक्षा में 100% सिलेक्शन कैसे लें। तो मैं सबसे पहले आगाज़ करूंगा अनुज सर को कि वो बताएं कि परीक्षा में 100% सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, विद्यार्थियों को किस प्रकार से अनुज सर हेल्प करेंगे, वो आप देखोगे। आगे देखते रहिए अनुज सर के साथ। राम राम दोस्तों, सभी का हिमायर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक किस प्रकार से किया जाए कि वहाँ पर हमारा जो नंबर है वो श्योर तरीके से निश्चिंत रूप से आ सके। तो इसके लिए हम आज विशेषकर 2 एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि आने वाली तिथि में वो एग्ज़ाम आने वाले हैं। एक तो आपका जेट का आने वाला है, उसके बाद में सुपरवाइज़र का, और 31 अगस्त को आपका एसटीसी, और उससे पहले 2 दिन पहले आपका किसका है, पीटेट का। तो मैं चर्चा करूंगा आपकी कि किस प्रकार से हम पढ़ें कि आपका नंबर आ जाए। तो हमें ज़्यादा फोकस किस प्रकार से करना है कि ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ना है, चीज़ कम से कम पढ़नी है, लेकिन अच्छी तरह से पढ़नी है, और इस तरीके से पढ़नी है कि वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आपको अगर तैयारी बेटर करनी है, तो अब आप प्रीवियस पेपर को अपना एक माध्यम बनाएं। जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हैं उनको लीजिए, उसके बाद में मॉडल पेपर टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं उनको कोशिश करो सॉल्व करने की। अगर कोशिश नहीं, मतलब अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो निराश नहीं होना है, आप उन्हें कोशिश करना बाद में करने की, उनसे सीखना कुछ कि क्वेश्चन की नेचर किस प्रकार से, कि वर्तमान में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको देखो। और आपको देखो, मैं अब बीएसटीसी की बात करूं तो बीएसटीसी का एग्ज़ाम तुम्हें पता है कि 600 नंबर का होता है, जिसमें 150 नंबर की रीजनिंग आती है, 150 नंबर की राजस्थान जीके आती है, 150 नंबर की इसमें शिक्षक विधि आती हैं, उसके बाद इसमें 90 नंबर की हिंदी होती है और 60 नंबर की इंग्लिश होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि 150 अर्थात आपको 150 में से लगभग 120 का स्कोर किस प्रकार से करना है राजस्थान जीके में। तो राजस्थान जीके के लिए आपको कुछ ज़्यादा विशेष नहीं पढ़ना है, कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, कि आपको डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी नहीं करनी है। आपको कम से कम चीज़ पढ़नी है कि जहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर आ जाए। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो विषय है आपका राजस्थान कला संस्कृति, क्योंकि वर्तमान में मैंने कुछ प्रीवियस पेपर्स को उनका विश्लेषण करके मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो राजस्थान कला संस्कृति से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हम क्या है कि वर्तमान में अपनी कला संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इस कारण सर्वाधिक जो क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो, राजस्थान कला संस्कृति से आ रहे हैं। तो बात करते हैं कि ये राजस्थान कला संस्कृति के लिए हमें कहाँ से तैयार करना है। तो मैटर कुछ नहीं है, इसके लिए सबसे पहले आप एक छोटी सी बुक आती है जिसका नाम है सिखवाल की मानचित्रावली। तो सिखवाल की जो मानचित्रावली है उसे पढ़ना प्रारंभ कर दो। देखो, सिखवाल की गाइड अलग चीज़ है और मानचित्रावली अलग है। तो आपको सिखवाल की ओनली मानचित्रावली पढ़नी है। वो क्या है बेटा, आपका गागर में सागर भरने का कार्य करेगी, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें आपकी, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, है ना। और कोई बच्चा अगर सोचे कि मैं धरोहर पढ़ लूँ या फिर मैं मोटी मोटी किताबें पढ़ लूँ, तो उनसे सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समय कम है और आपको कम समय में सिलेक्शन श्योर करना है। तो ज़्यादा जो फोकस करना है, तो मेरा मानना तो ये है बेटा कि आप कम से कम राजस्थान जीके पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग विषय को पढ़ें, क्योंकि
अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि रीजनिंग भी 150 यानी 150 नंबर की आएगी और 150 नंबर की जीके भी आएगी। जीके का जो सिलेबस है वो भंडार है, उसमें अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, अधिकतम टॉपिक हैं उसमें। ज्योग्राफी में आपको 21-22 टॉपिक पढ़ने, उसके बाद राजस्थान कला संस्कृति में लो आपको 17-18 टॉपिक पढ़ने, उसके बाद 10 या 11 टॉपिक आपको राजस्थान इतिहास में पढ़ने, उसके बाद राजस्थान के इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, फिर राजस्थान पॉलिटी। तो लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप राजस्थान कला संस्कृति को कल सिकवाल की गाइड से पढ़ो। उसके बाद में जो आपका एक हेराल्ड का सॉल्वर्ड पेपर आता है ना, मतलब मार्केट में जाना किसी बुक से, स्थानीय बुक सेलर से हेराल्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें 10 या 11 मॉडल पेपर आते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद हम चर्चा करें बेटा दूसरा विषय आपका टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षक अभिरुचि। तो शिक्षक अभिरुचि आपको कहाँ से तैयार करनी है? लक्ष्य गाइड आती है, मतलब लक्ष्य की गाइड आती है एसटीसी के लिए। वहाँ पर क्या है कि उस गाइड में शिक्षक अभिरुचि के कुल 350 क्वेश्चन है, 350। तो 350 क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अधिकतम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, अधिकतम क्या, ज़्यादातर 50 में से 48 या 46 क्वेश्चन वहीं से आते हैं। मैंने 3 बार से देख चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके कुछ नहीं करना आपको, हेराल्ड के सॉल्वर पेपर लाओ और मानचित्रावली को पढ़ो। उसके बाद बात करते हैं कि रीजनिंग विषय को आपको किस प्रकार से तैयार करना है। तो रीजनिंग विषय के लिए आपको देखो 4 टॉपिक विशेष रूप से पढ़ने हैं। एक तो है सादृश्यता, है ना, तो सादृश्यता को पढ़ना है, क्योंकि सादृश्यता से जो क्वेश्चन आते हैं लो 9 या 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कूट भाषा पढ़ना है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है वर्णमाला अल्फ़ाबेट टेस्ट, है ना। फिर उसके बाद में चौथा जो टॉपिक है वो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। 4 टॉपिक बेटा ऐसे हैं जो आपको रीजनिंग में सफलता आसानी से दिलवा सकते हैं। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन 4 टॉपिक से आते हैं और आपको ऐसे टॉपिक स्किप करने, मतलब छोड़ने हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। जैसे आपका घनघनाभ, तो घनघनाभ से जब कभी 1-2 क्वेश्चन आते हैं और मेरे हिसाब से तो आते ही नहीं है वर्तमान में। और मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स के एक लंबी सी वो होते हैं ना, मैट्रिक्स के दूसरे क्वेश्चन होते हैं वो वाले तो श्रृंखला के अंदर आते हैं, है ना, सीरीज के अंदर आते हैं। मैट्रिक्स एक होती है जिसमें खाने से ज़्यादा बनाए जाते हैं, डिब्बे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन पर ज़्यादा विशेष फोकस नहीं करना, क्योंकि वो राजस्थान पुलिस वगैरह में पूछे जाते हैं, है ना। और पासा है तो पासा में क्या है कि एक ही क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं ना क्लॉकवाइज आपको घूमना है और वेनिस्ट देखना है, उसमें हो जाएगा काम, तो उसे सीख लेना। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ने, है ना। और जैसे आपको घड़ी और कैलेंडर हैं तो उनमें जो 2-3 टाइप हैं उनको ही ज़्यादा विशेष फोकस करना है। और मेरा मानना है कि तुम उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा विशेष फोकस करो जहाँ से क्वेश्चन बार बार पुट आउट होते हैं, है ना। और राजस्थान पॉलिटी में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। राजस्थान पॉलिटी में आप बेटा जब एग्ज़ाम देने जाओ उस समय जो एक सीरीज आती है करंट, राजस्थान की करंट जीके अर्थात मूमल की या कर्नोलॉजी किसी की ले लेना, तो वहाँ से जो वर्तमान मंत्री परिषद है उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन अवश्य आते हैं, है ना। और राजस्थान ज्योग्राफी में आपको बता दूं, राजस्थान ज्योग्राफी में परिवहन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाना बेटा, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन लगातार परिवहन टॉपिक से आते हैं। तो परिवहन टॉपिक आपको 21 नंबर दिलाएगा। उसके बाद में एक टॉपिक है खनिज संसाधन, तो खनिज संसाधन आपको 5 या 6 क्वेश्चन सही कराएगा। उसके बाद में भौतिक विभाजन यानी क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, तो अरावली से क्वेश्चन आते हैं, थार के मरुस्थल से आते हैं। तो ऐसी चीज़ें पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन अधिक आते हैं, है ना। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? प्रीवियस पेपर से। तो आपको ज़्यादा विशेष फोकस करना है प्रीवियस पेपर और वहीं से क्वेश्चन की आपको पता चल जाएगा। इसके बाद सर बताएंगे आगे तुम्हें। चलो, अनुज सर ने आपको बताया हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में और रीजनिंग के बारे में भी थोड़ा कुछ बताया। तो आगे के क्रम में अगर हम बात करें तो आगे के क्रम में आपको बताएंगे मनीष सर, जो कि हमारे यहाँ इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं और हमारे अच्छे सहयोगी भी हैं और अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं उनको इंग्लिश के बारे में। तो आगे वो आपको बताएंगे कि इंग्लिश में आप किस प्रकार से महारत हासिल कर सकते हो,
क्योंकि जो BSTC वाले विद्यार्थी होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही है कि वो इंग्लिश को स्किप करते हैं। हमेशा से उनकी आदत होती है, वो ये मेंटलिटी बना के जाते हैं, दिमाग में ऐसा थॉट बिठा के रखते हैं कि हम इंग्लिश को छोड़ाएंगे, इंग्लिश को तुक्का मार देंगे, क्योंकि वहाँ नेगेटिव तो होती नहीं है, तो वो सोचते हैं कि इंग्लिश में तुक्का मार देंगे और 20 में से कम 5 तो सही जाएंगे। वो किस में से 60 नंबर में से केवल कितने नंबर की आस रखते हैं? 15 नंबर की आस रखते हैं। तो उस आस को हम सोचते हैं कि उस आस को पूरा किया जाए, थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, यानी अगर वहाँ पर भी नंबर बढ़ जाए तो क्वांटिटी अच्छी हो जाएगी, कॉलेज अच्छी मिल जाएगी। तो इसी बारे में हम बात करेंगे आगे मनीष सर से। तो वो आपको बताएंगे कि रीजनिंग को तो बता दिया उन्होंने कि इंग्लिश को किस प्रकार से कम्पीट कर सकते हैं। तो चलिए मनीष सर, आपका स्वागत है और आप बच्चों को बताएं। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और इंग्लिश की सर, जैसे हमारे गुड्डू सर आपको बता रहे थे कि इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। यस सर, इंग्लिश की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। मैंने कई बच्चों को देखा है, मैंने कई सालों से पढ़ा भी रहा हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश में मार्क करके आते हैं ना, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा होम डिस्ट्रिक्ट वाली कॉलेज मिलती हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो इंग्लिश में अच्छे नंबर लेकर आते हैं, जैसे 60 नंबर का पेपर है, 60 नंबर का पेपर होता है, बट उसमें से अगर आप 40 से 50 के बीच में नंबर लेके आते हो तो तुम्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज मिलेगी, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। क्योंकि सामने वाला बंदा इंग्लिश से ऐसे डरता है जैसे मानो कोई शेर आ गया हो। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हो तुम लोग, और ये गलती करने से आपको या तो दौसा मिलती है, धौलपुर वाले को दौसा मिलेगी, दौसा वाले को धौलपुर मिल जाएगी, और कहीं पता नहीं कहाँ मिल जाती है। क्योंकि आज के ज़माने में 50 नंबर बहुत होते हैं, मेरे हिसाब से 2 नंबर भी बहुत होते हैं। तो मैं आपको 60 की तो नहीं कह सकता, बट 50 की मैं बता सकता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अगर इंग्लिश को अच्छी बनाना है तो सबसे पहले आपको जो मेन थीम्स है वो टेंस और सेंटेंस। सबसे पहले आपको टेंस और सेंटेंस के बारे में जानकारी लेनी होगी। वहाँ से आपके कम से कम 4 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, और आपके मॉडल क्लूज, इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं? पैसेज छांटना, जो आपके अनसीन पैसेज होते हैं वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसी सारी क्लासेज आपको मैं YouTube पे लेकर आऊँगा, और अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी रीजन सर, आप गुड्डू सर पढ़ाते ही हैं, तो इनकी मैराथन क्लास लगवा देंगे। आपके जीके वाले सर की मैराथन क्लास लगवा देंगे। और इंग्लिश की बात रही तो उसकी मैराथन क्लास मैं लूँगा, जिससे आपकी इंग्लिश कवर हो सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गुड्डू सर से, जो हमारे संस्थापक हैं और हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करूँगा कि आपको कब कब किस क्लास की मैराथन क्लास चलाने के लिए अनुमति देना चाहते हो हमको। तो गुड्डू सर आपको बताएंगे। देखिए सर, जैसा कि आपने कहा है, जो हमारा भी ध्येय रहता है वो हमेशा यही रहता है कि हम हमेशा विद्यार्थियों की सेवा कर सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों की सेवा करना, ना कि पैसा कमाना। हम हमेशा ही विद्यार्थियों की सेवा में रहे हैं, और आप लोग भी हमारे सहयोगी हैं, आपका भी सहयोग रहा है। आपका जो फैसला होगा वो हम उस फैसले के साथ करें। जैसा कि आपने कहा है कि मैराथन क्लास के बारे में, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम यहाँ से आगे कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ इस जो यूट्यूब चैनल हैं, हमारे सारे यूट्यूब चैनलों पर मैराथन क्लास लगाई जाएँ, जिससे जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा हेल्प हो, और जिन बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं उनको एक फ़ायदा हो जाए कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट में ही क्या मिल जाए? कॉलेज मिल जाए। तो इसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और हम इसके लिए तैयार भी हैं पूर्ण रूप से। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं कि YouTube पर मैराथन क्लास लगाई जाएं, और हमने स्टार्टिंग भी कर दी है, यानी थोड़ी थोड़ी क्लासें लगाई गई हैं। जैसे हमारे अनुज सर हैं, वो राजस्थान ली के ले रहे हैं, उन्होंने 2-3 दिन से लगातार क्लासें ली हैं। हमारे मनीष सर हैं, वो भी इंग्लिश की क्लासें ले रहे हैं। रीजनिंग की आज भी मैंने स्टार्ट की थी, तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं और भी रीजनिंग की क्लासें लूँगा, और आपको समय समय पर जो भी क्लास है हमारी तरफ से उपलब्ध रहेंगी। जितना हमें टाइम मिलेगा हम क्लासेज लेते रहेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, और आपके सिलेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो आधी आपकी है और आधी अब हमारी है, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है और पढ़ाने का कार्य अब हमारा रहेगा। पढ़ाएंगे हम लोग, हमारी टीम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारी जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपका पहुँचे, इसलिए आप जो नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर दीजिए, जो घंटे का बटन है उसको दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दिए। आज के लिए धन्यवाद, और जुड़े रहिए हमारे साथ।